एक बात बताओ, साइकिल जब जिसने बनाई होगी वो कितना होशियार आदमी रहा होगा? आपको लगता है कोई क्या अभी आपके दिमाग में नहीं है? अभी आप इतिहास में पढ़ो तो साइकिल बनाने वाला बहुत बड़ा, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है कि दो पहियों पे आदमी, समझ में, कोई सपोर्ट नहीं, टिकेगा कैसे? उसने कहा मैं टिका दूंगा। जब उसने बनाई होगी, एक बार बताओ, जब वो उसके लिए लाया होगा लोग क्या कह रहे होंगे, पागल पागल हो गया क्या, हमारा हाथ पैर तोड़वा देगा ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई हम कैसे चढ़ेंगे इस पे? आपको पता है साइकिल पे चढ़ना भी बहुत बड़ी कला है। अगर जिसने साइकिल आपने सीखी होगी, जब हम शुरू में साइकिल सीखे तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि हम साइकिल चलाना तो सीख गए लेकिन साइकिल पे चढ़ना नहीं सीखे। तो हम चढ़ते कैसे थे? हम चबूतरा खोजते फिरते थे तो जो है तुम लोगों ने भी हो सकता है किया हो। तो हमने ऐसा किया कि चबूतरे पर पड़े, चबूतरा ऊंचा हो गया, साइकिल नीचे हो गई, हम उस पर बैठ गए और हमने एकदम पेडल मारे, इतना हम संभाल लेते थे। लेकिन हम नीचे ही से साइकिल पे ऊपर बैठ जाए बिना चबूतरे के, वो कभी कभी ऐसा होता था चबूतरा ही नहीं मिल रहा, अब रोड पे फंस गए, चबूतरा है ही नहीं कहीं, अब क्या करें? तो भैया चुपचाप लुढ़काते जा रहे, या फिर कोई दूसरे आदमी को कह रहे कि तू पकड़ और मैं बैठता हूँ, फिर धक्का दे देना। बोले ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपको तो सीधा करना चाहिए था। हाँ बराबर, हमें पता चल गया ना वो साइकिल से ही कि हम सीधा मुनि धर्म अंगीकार करेंगे तो मुंह के बल करेंगे समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने क्या, समझो ये हंसने की बात नहीं है, ये तुम्हारे इसमें मर्म है सब। ऐसे ही हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि हम जब तक त्याग व्रत की भावना नहीं करेंगे, जब तक हम ऐसे सोचते रहेंगे कि खाते पीते रहो, मस्त है, क्या रखा है तो जड़ की क्रिया, ऐसे तुम खाते ही पीते रहेंगे। ये जो तुम्हारे अंदर ये मिथ्यात्व का विष है, ये जो बिच्छू का डंक चलता है, ये इतना डसता है तुम्हें कि तुम्हें ये आत्मानुभव तक जाने ही नहीं देता। ये भी एक मिथ्यात्व का रूप है। देखने में कितना अच्छा रूप है मिथ्यात्व का। क्या सोच रहा है मिथ्यात्व? ये मिथ्यात्व सोच रहा है क्या सोच रहा है मिथ्यात्व? कि जब तक त्याग व्रत नहीं करेंगे, जब तक ऐसे विषय भोग भोगते रहेंगे, ऐसे धर्म हो जाएगा क्या? सोचो जैन साहब, ये मिथ्यात्व सोच रहा है, ये सम्यक दृष्टि नहीं सोच रहा है, ये मिथ्या दृष्टि सोच रहा है। तो मिथ्या दृष्टि जो कुछ सोचता है मिथ्यात्व से ही सोचता है, मिथ्यात्व सहित ही सोचता है। क्या सोच रहा? वाह तुमने बढ़िया धर्म बता दिया, खाओ पियो मजे करो। भाई त्याग करना चाहिए ना, त्याग व्रत करे बिना हम कुछ भी खाते रहे ऐसे तो हम स्वच्छंदी हो जाएंगे। समझ, उसकी सारी ताकत कहाँ लगाती है? वहां। वो सोचता है कि करने से होगी, और सुनो यही तो करता है, यही तो मिथ्यात्व है, क्योंकि उसको वो ढीला छोड़ता ही नहीं। और जब तक तुम ढीला छोड़ोगे नहीं, अरे सुनो, जब तक ढीला नहीं छोड़ोगे डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगाता। बीके जैन साहब ऐसा ही नहीं है ढीले छोड़ने का मत, कि भैया तुम अपनी जरा सी एनर्जी लगाओगे, ताकत लगाओगे, हमारा इंजेक्शन फेल हो जाएगा। तुम बिल्कुल ऐसे हो जाओगे मुर्दा हो गए हो तो इंजेक्शन कामयाब है। ऐसे ये धर्म तभी कामयाब है जब अपने को ढीला छोड़ोगे, और तुम जो ऐसे कसे रहोगे, नहीं ये बात तो हम नहीं सुन सकते, ये तो नहीं चल सकती, बस एक टाइट कर लिया अरविंद जी अपने को। समझ में आया कि नहीं आया? है हम सब तरह के डॉक्टर हैं, समझ में, ऐसे टाइट कर लिया, नहीं ये बात नहीं चल, बस गए काम से। देखो मेरा तो कुछ भी नहीं है क्या कह रहे हो सुनील जी? पीएचडी? अरे लेकिन पीएचडी वालों की वैल्यू नहीं है, चद्दर उड़ने वालों की वैल्यू है। हम मर गए पढ़ के, हमें कोई नहीं पूछता। समझ में आया? रवि जरा सा चद्दर डाल ले, बात खत्म हो गई, जय श्री राम। फिर देखो तुम भगत अभी पीछे पड़ेंगे मेरे। समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझते हो तुम? ये क्रियाकांड आडंबर जगत पूजयंती लगाए आचार्यों ने। किसको ज्ञान की कीमत मूर्खों को हो सकती है? ये मूर्ख आडंबरों को पूजता है। ज्ञान को पूजने वाला तो ज्ञानी ही होता है। एक सम्यक दृष्टि ही समझता है कि सम्यक दर्शन क्या है। मिथ्या दृष्टि तो ये आडंबर को पूछता है, चद्दर ओढ़ ली,
और आगे तुम लोग लगा लेना है, ज़्यादा क्या बोलना, सब समझते हो। वो हो गया। फिर उसको क्या आता है क्या नहीं आता है, क्या बोलता रहता है, कुछ का कुछ बताता रहता है, तुम्हें कोई मतलब नहीं, बस त्याग व्रत है जी, त्याग व्रत है, तुम इस पर मरते हो। हमारी पूरी भारतीय संस्कृति ये क्रियाकांड से बर्बाद हो गई। आदर्श ओढ़ ओढ़ के हम मर गए अपने जीवन में, और अंदर से आदर्शवादी बने कभी है नहीं, अंदर भयंकर छलकपटी मायाचारी, और बाहर अपने को सत्य हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र दिखाते। पंडित साहब हम कभी झूठ नहीं बोलते, ये भी सबसे बड़ा झूठ है। समझ में, इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई दूसरा नहीं। बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पकड़ में भाई, ढीला छोड़ो, इतना क्यों डरते हो? और तुम जितना अपने आप को कस के रखते हो, तो इतनी हिम्मत है तो छोड़ क्यों नहीं देते विषय को? वो भी नहीं छोड़ता, सिर्फ धमकी देता है, कैसे में तो सब स्वच्छंदी हो जाए। अरे तो तू अभी कौन सा स्वच्छंदी नहीं, क्या छोड़ रखा तूने बता, और मेरे कहने से तू क्या खाने लगा ये बता दे, बस ये बात मत कहो, चलने सब तो।